Hello guys, so this is lecture number 54 from the same chapter 9 HCVMA जो कि हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन, और हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक 3 लेक्चर्स हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर ली है और उससे पहले 4 थियोरेटिकल लेक्चर्स डिस्कस करी थी जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़े थे, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिशन से रिलेटेड। तो ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ही है जिसमें कि 4th लेक्चर है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर्स 23, 24 एंड 25 डिस्कस करेंगे फ्रॉम HCVMA चैप्टर 9 एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 फैट एस्ट्रोनॉट्स ईच ऑफ मास 120 kg। 2 एस्ट्रोनॉट्स है हमारे पास, ईच की मास कितनी है? 120 kg है। ये गिवन है क्वेश्चन में। आर ट्रैवलिंग इन अ क्लोज स्पेसशिप मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर सेकेंड इन द आउटर स्पेस फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। ये स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान देने वाली है। फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। तो एक स्पेसशिप है हमारे पास, समझो दिस इज द स्पेसशिप, और 2 एस्ट्रोनॉट्स है हमारे पास, सपोज दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड एस्ट्रोनॉट, और जो ईच की मास है दैट इज 120 kg। हर एक का मास कितना है? 120 kg है। ये भी 120 kg मास वाला ही है। ये बेसिकली आउटर स्पेस में मूव कर रही है स्पेसशिप विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। एंड दैट आउटर स्पेस, मतलब जो स्पेसशिप है जो आउटर स्पेस में घूम रही है, वो किसी भी प्रकार के मटेरियल ऑब्जेक्ट से रिमूव्ड है, मतलब कंप्लीटली आइसोलेटेड है ये सिस्टम हमारे पास। दिस इज व्हाट आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल आइसोलेटेड है। उसके बाद कह रहा है द टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप एंड इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट्स इज 660 kg। एस्ट्रोनॉट्स को लेकर, मतलब ये 2 120 यानी 240 kg लेकर जो स्पेसशिप का बेसिकली मास है दैट इज गिवन टू बी 660 kgs। ये हमारे पास गिवन है, ये मास है। तो अभी कह रहा है इफ द एस्ट्रोनॉट्स डू स्लिमिंग एक्सरसाइज, ओके, मतलब स्पेसशिप के अंदर ही ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स अगर स्लिमिंग एक्सरसाइज करते हैं एंड देयर बाय रिड्यूस देयर मासेस टू 90 kg ईच। हर एक की मास में कितनी की एक्चुअली कमी हो जाती है? 30 kg की, तभी वो 90 kg ईच हो जा रही है। मतलब 120 kg से 90 kg हो जा रही है। ये भी 120 kg टू 90 kg हो जा रहा है। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का मास जो है वो 120 kg से 90 kg हो जा रहा है। तो कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी विल द स्पेसशिप मूव। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो आप देखो, मुझे पता है आप क्या करोगे। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 660 kg है टोटल मास इनिशियली और 15 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो बोलेंगे इनिशियली जो मोमेंटम है 660 मल्टीप्लाइड बाई 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ये जो मोमेंटम है वो बाद में भी जाकर सेम मोमेंटम होगी। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करोगे आप लोग कि इनिशियली कुछ इतनी वेलोसिटी से चल रही थी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन हुई नहीं, सिस्टम पूरी आइसोलेटेड थी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगी वही फाइनल मोमेंटम होगा। बट फाइनली जो मास है वो रिड्यूस हो जा रहा है। फाइनल मास कितना हो रहा है? 90 180 kg, मतलब 30 kg रिड्यूस हो रहा है, यानी कि 60 kg बेसिकली रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें माइनस 60 kg करोगे 600 kg हो जाएगा। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी यहाँ से निकालोगे, दिस कैंसल आउट। ये कितना होगा? 66/60 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू v। 15 टाइम्स 4 इज 60 एंड दिस इज व्हाट 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 2 टाइम्स 33, दैट इज कितना हुआ यहाँ से हमारे पास? 16.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड हुआ। तो आप बोलेगे दिस इज बेसिकली द आंसर। ऑप्शन होगा ए, बी, सी में या डी में से कोई एक, आप उसको सीधा टिक करके आ जाओगे 16.5 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि ये कंप्लीटली रॉन्ग आंसर है। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो, बट उसको ध्यान से समझा नहीं। बेसिकली यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, जो मैं पहले भी स्टेटमेंट यहाँ पे बोला हूँ, फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। किसी भी किस्म के मटेरियल ऑब्जेक्ट से फार रिमूव्ड है ये स्पेसशिप, बिल्कुल आउटर स्पेस में है, बिल्कुल आइसोलेटेड है फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जब बिल्कुल भी आइसोलेटेड है ये स्पेसशिप, तो आप इनसाइड उस स्पेसशिप की कितनी भी स्लिमिंग एक्सरसाइज करो, कितनी भी अपनी मास रिड्यूस करो, तो इंडिविजुअली आपकी तो मास रिड्यूस हो रही है, बट ये जो आप स्पेसशिप कंसिडर कर रहे हो पूरा एक सिस्टम, उससे एक्चुअली वो मास कहीं बाहर नहीं जा रहा। जो ये अपने पास स्पेसशिप है, जो एक सिस्टम है, वो रिमूव्ड है फ्रॉम ऑल अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब इनसाइड और आउटसाइड से कोई संपर्क नहीं है, कोई भी मास ट्रांसफर नहीं है, मतलब कोई भी मास अंदर नहीं आ सकता, कोई भी मास बाहर नहीं आ सकता। तो जो नेट मास है बेसिकली वो कंजर्व्ड है इस सिस्टम का। अगर आप स्पेसशिप को एक मास ले रहे हो, उसके अंदर हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो जो मास है वो कंजर्व्ड है, आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से फार रिमूव्ड है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है कि जो मास है स्पेसशिप के अंदर वो कंजर्व्ड है। मतलब आप अगर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को देखो तो ऑब्वियसली वो मास तो रिड्यूस कर रहे हैं अपनी फ्रॉम 120 kg टू 90 kg, बट जो ओवरऑल मास है स्पेसशिप का वो सेम ही रहने वाला है, 660 kg ही रहने वाला है। इसमें से ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स का मास देखो रिड्यूस हो गया तो पूरे स्पेसशिप का मास रिड्यूस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरी सिस्टम है वो किसी भी किस्म के मटेरियल ऑब्जेक्ट से फार रिमूव्ड है, मास कंजर्व है स्पेसशिप का। इसलिए जब आप फाइनली देखोगे, इनिशियल और फाइनल को कंपेयर करोगे, तो मास सेम ही रहने वाली है यहाँ पे। तो इसीलिए जो वेलोसिटी होगा वो बेसिकली सेम ही होगा, दैट इज 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा फाइनल वेलोसिटी भी।
तो ये बात ध्यान देने वाली है इस क्वेश्चन में, बिकॉज फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में गाइज, तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली थी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। काफी लोग यहाँ गलती कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन फ्रेशली किसी एग्जाम में पूछी जाएगी तो काफी लोग गलती करेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, तभी जाकर ऑप्शन को टिक करना गाइस। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट ड्यूरिंग अ हेवी रेन हेल स्टोन्स ऑफ एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, दिस इज बेसिकली डाया, सर गिवन है हेल स्टोन की डाया है, फॉल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, मतलब ये हेल स्टॉर्म है, मतलब मान लो तो ये ऐसे नीचे फॉल कर रही है विद स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, एवरेज स्पीड है। Suppose 2000 hailstones strike every square meter of a 10 cross 10 roof, मतलब 10 meters cross 10 meters roof perpendicularly in 1 second. Suppose करो हमारे पास यहाँ पे ऐसा रूफ है, this is 10 cross 10, दिस इज मान लो दिस इज 10 मीटर्स एंड इसको मान लो दिस इज 10 मीटर्स। इसमें से मान लो आपकी 1 क्रॉस 1 ये है हमारे पास, दिस इज 1 मीटर्स एंड दिस इज 1 मीटर्स ऐसे। तो इस 1 मीटर्स में बेसिकली जो हेल स्टॉर्म है वो कितने गिर रही है, 2000 हेल स्टॉर्म्स एक्चुअली गिर रही है। दिस इज 2000 हेल स्टॉर्म्स है हमारे पास, जो कि पर मीटर स्क्वायर एरिया पे गिर रहा है परपेंडिकुलरली इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में परपेंडिकुलरली 2000 हेल स्टॉर्म्स नहीं बेसिकली स्टोन्स, हेल स्टोन्स जो है वो 2000 गिर रहा है 1 सेकंड में परपेंडिकुलरली ऑन द 1 क्रॉस 1 मीटर्स स्क्वायर रूफ। और एवरेज स्पीड कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकंड है। डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर डाया गिवन है। एंड अज्यूम दैट हेल स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड, मतलब हेल स्टोन उस पे ही रह जा रहा है, वापस ऐसे रिबाउंड नहीं कर रहा। तो मतलब टोटल जो यहाँ पे इम्पल्स है जो भी हमारे पास, वो सीधा उतना फोर्स बेसिकली लग रहा है पर मीटर स्क्वायर रूफ में, मतलब 2000 हेल स्टोन्स का फोर्स बेसिकली लग रहा है पर स्क्वायर मीटर। तो वही एक्चुअली क्वेश्चन है दैट कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग हेल स्टोन्स ऑन द रूफ एंड डेंसिटी ऑफ हेल स्टोन इज गिवन दैट इज 900 kgs पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे डेटा के साथ है, तो आप घबराना नहीं। जो डेंसिटी गिवन है और ये डाया गिवन है, ये सब मैं बताता हूँ कैसे, मतलब आपको भी समझ अब में तो आ ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, बट फिर भी मैं बताता हूँ। देखो ये एक्चुअली डाया और ये डेंसिटी क्यों गिवन है, ताकि आप मास निकाल सको। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आप जब करोगे देन यू विल गेट द मास। सबसे पहले हमारे पास मास आया, अभी आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे। हमें पता है इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकंड, फाइनली कितना 0 हो जा रहा है बिकॉज वो रिबाउंड नहीं कर रहा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो आपके पास वहां पे चेंज इन मोमेंटम निकलेगा। हमें पता है फ्रॉम द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये होता है हमारे पास, हमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से पता है। तो ये टाइम बेसिकली कितना है, दैट इज 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस हो जा रहा है, हेल स्टोन्स का गिरना और रिबाउंड ना करना, तो उतना फोर्स ट्रांसफर हो जा रहा है विद इन 1 सेकंड। तो जब इस 1 सेकंड से आप इधर डिवाइड करोगे, ऐसे टाइम को इधर लेकर आओगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो आपके पास ये एवरेज फोर्स निकल कर आएगी एंड दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। तो ये चेंज मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास आपको मालूम होना चाहिए, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 है, तो ये टर्म तो ऐसे ही 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड और ये मास हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो दैट इज m इंटू वी आई अपॉन टाइम कर दोगे 1 सेकंड, यू विल गेट द एवरेज फोर्स। दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक्चुअली ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बट इतनी सारी डेटा गिवन है इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक और बात है, एक्चुअली 1 मीटर्स क्रॉस 1 मीटर्स में आप देखोगे तो 2000 हेल स्टोन्स है, लेकिन पूरे रूफ में हमें निकालना है, एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग हेल स्टोन ऑन द रूफ। तो पूरे रूफ का एरिया कितना है, दैट इज 10 मीटर्स क्रॉस 10 मीटर्स है पूरे रूफ का एरिया, मतलब कितना है 100 मीटर स्क्वायर है पूरे रूफ का एरिया। तो आपको इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द फोर्स। तो सबसे पहले तो हम मास निकालते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास कितना है, दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब है, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास वॉल्यूम कितना है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है बेसिकली 1/2, हाफ सेंटीमीटर इज बेसिकली आर, मल्टीप्लाइड बाय कितना करूँ 10⁻⁻⁶, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर्स। तो आप इसको अगर क्यूब करोगे, दिस इज बेसिकली क्यूब, देन दैट विल बी 10⁻⁻6। तो ये हमारे पास हो गई क्या, मास। दिस इज बेसिकली मास। मास को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, वेल इतना एक का मास हुआ हेल स्टोन का, एक हेल स्टोन का मास इतना हुआ, दैट इज द मास ऑफ 1 हेल स्टोन। अभी कितना बेसिकली गिर रहा है, 2000 हेल स्टोन 1 मीटर स्क्वायर पे गिर रहा है, तो आपको इसको 2000 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 900 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई एंड दैट इज 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 एंड इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 100। मैंने बोला था पूरे रूफ पे निकालोगे तो वापस से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन 1 सेकंड, दैट इज 1 टाइम इज 1 सेकंड, दैट इज इक्वल्स टू एफ एवरेज फोर्स। ये यहाँ से एवरेज फोर्स आएगा। जब आप यहाँ से निकालोगे तो सबसे पहले तो मैं 10⁻⁻6 को यहाँ से कट करता हूँ, दिस इज ओवर, एक हमारे पास बस 0 बचा है अभी, और यहाँ से 330 होगा ये, सो दैट इज एंड दिस इज 4 × 2 = 8 एंड दिस इज 2 कैंसल आउट हो गया हमारे पास। सो यहाँ से अगर देखो तो दैट इज 30 पाई बेसिकली, दैट इज इक्वल्स टू एफ एवरेज।
ये हमारे पास हुआ। तो 30 पाई आप जब कैलकुलेट करोगे देन दैट विल बी व्हाट, दैट इज बेसिकली 94.2। बट हम यहाँ पे वेलोसिटी एक्चुअली लिए नहीं, वेलोसिटी भी होगी, मैंने बताया था m इंटू वी आई। सो वी आई इज वॉट, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड, वो हमने यहाँ पे मिस आउट कर दिया, तो मल्टीप्लाई वी आई भी होगी। सो यहाँ पे आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली, देन यू विल गेट द एफ एवरेज फोर्स। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 1884 न्यूटन। बट एक्चुअल में जो एच सी वर्मा सर ने आंसर दिया है दैट इज 1900 न्यूटन। दिस इज बेसिकली द आंसर। तो इसको एवरेज आउट करके आप देखो तो 1900 न्यूटन तक एच सी वर्मा सर ने इसकी आंसर एक्चुअली दिया, बट आप कैलकुलेट करोगे तो 1885 के अराउंड आएगा आपका आंसर। इवन इफ यू टेक पाई एज 22/7, मैंने यहाँ पे 3.14 लिया पाई। सो दैट इज बेसिकली द थिंग, दिस इज बेसिकली द आंसर। एच सी वर्मा सर ने 1900 न्यूटन्स आंसर में गिवन किया है। तो गाइस ऐसे आपको अप्रोच करना था इस क्वेश्चन को। यू हैव टू बेसिकली टेक केयर ऑफ दिस 2000 हेलस्टोन्स एंड पर स्क्वायर मीटर है तो 10 क्रॉस 10 रूफ है, तो वहाँ से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे की हुई है क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहाँ पे टाइम्स काफ़ी कम होते हैं हमारे पास, और ऐसे में आप वैल्यूज़ को एक्चुअली भूल भी सकते हो बीच बीच में, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कि सबसे पहले आपको डायमीटर दिया है, दैट इज अगेन इन सेंटीमीटर्स, आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इन सब क्वेश्चंस के साथ भी। इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना गाइस, ताकि एग्जाम्स में बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सको आप। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन है दैट इज अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ फ्लोर फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो एक मान लो हमारे पास कोई भी ऐसा फ्लोर है और बॉल है, इसकी मास जो m है वो एक मान लो हाइट स्मॉल h से ऐसे ड्रॉप की गई है यहाँ से। दिस इज बेसिकली हाइट स्मॉल h। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। जब ये सरफेस के साथ कोलिजन करेगा तो परफेक्टली इलास्टिक होगी, मतलब गिरने से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी, गिरने के जस्ट बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो गिरने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी बेसिकली कितनी होगी आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इनिशियली वेलोसिटी 0 है हमारे पास, और जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ नीचे वाले डायरेक्शन को, तो दैट इज प्लस ऑफ g होगा एक्सेलरेशन, और 10 ले लो इसको, या g ही रखो इसको, डोंट टेक 10, हम g के टर्म्स में ही बात करेंगे। एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज बेसिकली h, ये हमारे पास है। तो आप अगर यहाँ से v निकालोगे तो v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh होगा हमारे पास। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर द कोलिजन दैट इज √2gh होगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब नीचे के डायरेक्शन। तो यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, √2gh वेलोसिटी होगा हमारे पास, और इसके बाद जस्ट ये जब रिबाउंड करेगा ऐसा ऊपर जाएगा तो यही वेलोसिटी क्या होगी, माइनस ऑफ √2gh हो जाएगा हमारे पास। तो दैट इज बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट, बेसिकली दैट इज माइनस ऑफ √2gh, ये होगा हमारे पास ऐसा कुछ। क्योंकि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड द बॉल रिबाउंड्स टू द सेम हाइट एंड फॉल्स अगेन, मतलब अगेन फॉल, वापस से फिर ये फॉल कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसा मतलब ये कंटिन्यूस है। कह रहा फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कितना एवरेज फोर्स वो बॉल एक्सर्ट करेगा ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। अभी यहाँ पे लॉन्ग टाइम इंटरवल का सेंस क्या है, सबसे पहले तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज बेसिकली लॉन्ग टाइम इंटरवल, कि आपको इन्फिनाइट तक ये लेनी है, एक टाइम तक लेनी है, 2 टाइम तक लेनी है, क्या लेनी है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो इसका मतलब ये है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान, मतलब जब हम बॉल को यहाँ से छोड़े स्मॉल h हाइट से, जब छोड़े वो नीचे गई टकराने से जस्ट पहले, उसके बाद टकराने के बाद रीबाउंड हुई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, फिर वापस h हाइट तक आ गई, तो आपको वो बेसिकली एक पूरा मोशन कंसिडर करना है। दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस लॉन्ग टाइम इंटरवल, वो बेसिकली मतलब है यहाँ पे लॉन्ग टाइम इंटरवल का। तो आप अगर निकालोगे यहाँ पे टाइम, सबसे पहले तो आपने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, यहाँ पे अभी टाइम आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप टाइम निकालोगे इस इक्वेशन से तो आपको लेना पड़ेगा v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 80, ये इक्वेशन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। v आपको मालूम है दैट इज √2gh, अभी पता चल गया, u हमारे पास 0 है, प्लस a दैट इज g एंड दिस इज t। तो यहाँ से t कितना आएगा हमारे पास, दैट इज √2h/g, दिस इज बेसिकली t। ये टाइम क्या है, ये h हाइट से लेकर टक्कर लगने तक, कोलिजन तक है, उसके जस्ट पहले तक आप बोल सकते हो, दैट इज बेसिकली t। उसके बाद फिर ये वापस ऊपर गया तो अगेन सेम t होगा हमारे पास। तो दैट इज जो टोटल टाइम है दैट इज 2√2h/g हो गया हमारे पास, दैट इज टोटल टाइम। ये टाइम आपको समझ में आने चाहिए, h हाइट से नीचे तक और वापस नीचे से h हाइट तक जाने की ये टोटल टाइम है, दैट इज बेसिकली द लॉन्ग टाइम इंटरवल। और जो मोमेंटम में बेसिकली चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आप देखोगे यहाँ पे जस्ट टक्कर लगने से पहले और जस्ट टक्कर लगने के बाद, दैट इज m इंटू √2gh इनिशियल मोमेंटम माइनस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय √2gh। एक्चुअली ये √2gh माइनस में था, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2m √2gh, ये हमारे पास हुआ। दिस इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, ये हमारे पास बेसिकली चेंज इन मोमेंटम आया। बट ये चेंज इन मोमेंटम देखो यहाँ से ही आया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी √2gh, टक्कर हुआ,
जस्ट थोड़ी सी ऊपर गया ये तो -√2gh है। अगर आप यहाँ तक कंसिडर करोगे तो यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी, वापस ये जब रिबाउंड करके यहाँ तक आएगा तो अगेन इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो ही रहने वाली है। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में जो आस्क किया है दैट इज फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो इतने टाइम इंटरवल मतलब आप इतने टाइम इंटरवल में देख रहे हो, बट जो चेंज इन मोमेंटम है वो छोटे से टाइम इंटरवल में देख रहे हो। तो ये क्वेश्चन का मतलब कुछ वहाँ से है, वैसे है ये क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ। आपको इसको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन कि जो चेंज इन मोमेंटम आप यहाँ तक ले रहे हो, बट जो टाइम है उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उसको आप यहाँ से देख रहे हो कि इनिशियली h हाइट से बॉल गया, फ्लोर पे टक्कर लगा और फिर उठ के वहाँ यहाँ तक बॉल आया। तो जो चेंज इन मोमेंटम है बेसिकली, जो एवरेज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बॉल ऑन द फ्लोर, वो इतने टाइम इंटरवल तक कर रहा है, +2gh से -√2gh। बट आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, लॉन्ग टाइम इंटरवल पे देख रहे हो, और तब एवरेज फोर्स पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तब आप कैसे करोगे? वेल, चेंज इन मोमेंटम कितना था अपने पास, दैट इज 2m√2gh मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम कितना था अपने पास? 2 मल्टीप्लाइड बाई √2h/g। तो यहाँ से मैं अगेन ये लिख सकता हूँ, दैट इज फोर्स, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वो लॉन्ग टाइम इंटरवल, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। एंड चेंज इन मोमेंटम कितना था? दैट इज 2m√2gh। दैट वाज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। एंड टाइम हम कितने टाइम इंटरवल पे देखे थे? हम स्ट्रेच मतलब लॉन्ग टाइम इंटरवल पे देख रहे थे, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई √2h/g टाइम पे देख रहे थे, दैट इज इक्वल्स टू 2m मल्टीप्लाइड बाई √2gh। तो यहाँ से 2 बेसिकली कैंसिल आउट हो गया। अब एफ एवरेज यहाँ से आप निकालोगे, तो दैट इज इक्वल्स टू m√2gh अपॉन √2h मल्टीप्लाइड बाई √g। तो √2h यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट हो गया, एंड √g इज g, सो ये जस्ट mg हो गया, दैट इज बेसिकली द आंसर। तो दिस इज बेसिकली द आंसर टू द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब आपको सोचने समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टाइम इंटरवल का मतलब नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हूँ ताकि आपको पता चले कि एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर तो बोल रहे हैं, बट उसको आप थोड़े लॉन्ग टाइम इंटरवल के रूप में देख रहे हो। मतलब बॉल को आप यहाँ से देख रहे हो जब वो h हाइट पे है, वेलोसिटी गेन किया, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी, जस्ट टक्कर लगने से पहले कितनी वेलोसिटी हुई, जस्ट टक्कर लगने के बाद कितनी वेलोसिटी हुई, वहाँ पे बेसिकली फोर्स एक्सचेंज होगा, वहाँ पे इंपल्स काम आएगा जो स्मॉल टाइम इंटरवल पे लगेगा। बट आप देख रहे हो उसको लॉन्ग टाइम इंटरवल तक, तो आपका जो फ्रेम है, जो देखने का तरीका है, वो लॉन्ग टाइम इंटरवल का है, बट फोर्स एक्सचेंज तो उतनी कम टाइम पे हो रही है। तो आपको वहाँ से फोर्स इंटू टाइम मल्टीप्लाई करके वहाँ से बेसिकली आपको आंसर निकालना था, देन यू विल गेट बेसिकली mg। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बेसिकली गाइस अप्रोच करना था आपको। तो गाइस ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए, जो कि मैंने थोड़े सोच समझ के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए लिए। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली जो था वो थोड़ा ट्रिकी था, मास बेसिकली कम हो गया, तो आप स्पीड वहां पे निकालने में कम मास लेकर आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, तो वो वहां पे कंफ्यूजन था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ी बड़ी लेंदी टाइप थी, बहुत सारे डेटा थे, तो वहाँ कंफ्यूजन हो सकती थी। और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग समझ वाला क्वेश्चन था। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे गाइस इस लेक्चर के। आप फिर से इन क्वेश्चंस को देखना, पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, बाद में मेरे बताए हुए बेसिकली आंसर्स को देखना। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।